Hello dear students, good morning. Now we come back to on our remaining exercise. Okay, lesson number 9. Now you open your page number. Term book number 2, lesson number 9, Pratapgarh Make History, and workbook page number 110. 110. Last period last period we saw the formative assignments. In formative assignments, now we saw the exercise number 1, filling the blanks. Exercise number 2, match the pair. Exercise number 3, who said to whom. And exercise 5, 3 is the jumble word है शायद, देखेंगे हम. Now 3 is the who said whom, 4 is the जम्बल लेटर्स. अब हम देखेंगे आज सुमेटिव असाइनमेंट. हमारी जो सुमेटिव असाइनमेंट है इसमें शॉर्ट और लेंदी क्वेश्चंस होते हैं. गिव द रीजंस होता है. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज 1 देखेंगे, पेज नंबर 110. आंसर इन वन सेंटेंस. आंसर इन वन सेंटेंस. ओके. व्हाट चैलेंज डिड द अफजल खान एक्सेप्ट? What challenge did Afzal Khan accept? अफजल खान ने कौन सा चैलेंज उठाया? अफजल खान accept the challenge to march against Shivaji Maharaj and put an end to his rebellions. Okay. Afzal Khan accept the challenge to march against the Shivaji Maharaj and put an end to his rebellion. क्वेश्चन नंबर 2, अफजल खान ने कौन सा चैलेंज उठाया, स्वीकार किया कि भाई शिवाजी के अगेंस्ट वो मार्चिंग पर जाएगा और शिवाजी का जो रिबेलेशन यानी विद्रोह है वो विद्रोह को वो खत्म कर देगा, उसको एंड कर देगा. ठीक है. व्हाट मैसेज डिड अफजल खान सेंड शिवाजी महाराज इन अ स्पिरिट ऑफ अ पेरेंट फ्रेंडलीनेस? शाहजी राजे और अफजल खान दोनों भी बीजापुर के आदिल शाह के दरबार में दोनों भी एज अ सरदार वर्क करते थे, करके वो दोनों भी फ्रेंड थे क्योंकि दोनों एक ही बादशाह के लिए काम करते थे. ठीक है. शाहजी राजे और उस रिलेशन से, शाहजी राजे के फ्रेंडली रिलेशन से अफजल खान ने उसके जितने भी आइडिया थे वो जब फेल गया तो उसने अब ये टैक्स यूज़ करने की कोशिश की. और उसने कौन सा मैसेज भेजा छत्रपति शिवाजी महाराज को? तो देखो, अफजल खान ने मैसेज राइट किया, यू आर लाइक अ सन टू मी. तुम मेरे बेटे जैसे हो. कम एंड सी मी, आओ और मुझसे मिलो. एंड रिटर्न आवर फोर्ट, और हमारे फोर्ट हमको वापस करो. एंड आई शैल सी दैट द आदिल शाह मेक्स यू अ सरदार एट हिज कोर्ट. और मैं ये कोशिश करूँगा कि तुमको आदिल शाह के कोर्ट में एज अ सरदार कर कर तुमको स्वीकार किया जाए. दैट द आदिल शाह तुमको सरदार बनाएगी आदिल शाही कोर्ट में. ठीक है. अब यह उस अफजल खान ने राइट कर शिवाजी महाराज को भेजा. उसके बाद में हमको देखना है गिव द रीजन. एक्सरसाइज 2 क्या है? गिव द रीजन, कि कारण बताओ, ऐसा क्यों? अफजल खान बिकम वेरी एंग्री. अफजल खान बहुत गुस्सा हुआ. व्हेन ही लर्न्स दैट, जब उसको ये पता चला शिवाजी महाराज हैड मूव टू प्रतापगढ़. शिवाजी महाराज ने राजगढ़ से अपना हेड क्वार्टर प्रतापगढ़ ले गए तो उसको बहुत गुस्सा आया. तो हमने ये जब लेसन एक्सप्लेन कर रहे थे तब हमने देखा कि प्रतापगढ़ कितने क्रिटिकल सिचुएशंस में हाई हिल पर बिल्टअप था. वहाँ तक जाने के लिए कोई भी अप्रोच वे नहीं था और इतनी हग आर्मी ले जाना अफजल खान को बहुत मुश्किल था और इसीलिए अफजल खान को बहुत गुस्सा आया. बहुत मुश्किल यानी इम्पॉसिबल था. और प्रतापगढ़ के आजू बाजू बहुत थिक फॉरेस्ट था, घनदाट जंगल था, अरण्य था.
और उस अरण्य में वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, बीस्ट खुलेआम घूमते थे। और प्रतापगढ़ जितना वहाँ तक पहुँचना बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और यही देख के अफजल खान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए आया है, जिंदा या मुर्दा। अब शिवाजी महाराज जब तक प्रतापगढ़ से नीचे नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे, वो उनको नहीं पकड़ सकता। तो हम उसका आंसर देखेंगे कि भाई क्या रीज़न था कि भाई अफजल खान इतना एंग्री क्यों हुआ, गुस्सा क्यों हुआ। बिकॉज खान वॉज अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज इन कॉन्क्वेरिंग प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जीतने में क्या डिफिकल्टीज है ये खान को पता थी। बिकॉज क्योंकि नो प्रॉपर अप्रोच रोड, सराउंडेड बाय थिक फॉरेस्ट टू द प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को कोई प्रॉपर अप्रोच रोड नहीं था वहाँ तक जाने के लिए, और उसके आजू बाजू थिक फॉरेस्ट था, घनदाट अरण्य था, जंगल था। एंड द जंगल वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल, और जंगल पूरा वाइल्ड एनिमल से भरा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब आगे वेट अ मिनट, ठीक है। गिव द रीजन में पहला हमारा क्वेश्चंस हो गया और आंसर्स हो गए। ये राइट डाउन करो, यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में ग्लूम स्प्रेड ओवर द होल बीजापुर। बीजापुर में पूरा ग्लूम स्प्रेड हुआ, यानी जय जयकार हो गया। शिवाजी महाराज के बारे में अलग अलग बातें होने लग गई, स्टोरियाँ बनने लग गई। बिकॉज ऑफ, उसका कारण क्या था, तो बिकॉज द मराठा ट्रूप डिस्ट्रॉय द खान्स पावरफुल आर्मी। क्योंकि मराठा ट्रूप ने खान की इतनी पावरफुल, इतनी हग आर्मी पूरी डिस्ट्रॉय कर दी थी। उनको जान बचा बचा कर भागना पड़ा था। जो पकड़े गए वो मारे गए। और ये जो फजल खान था, द फजल खान, द सन ऑफ अफजल खान, खुद को किस तरह भी मैनेज करता है टू एस्केप्स विद द ग्रेट डिफिकल्टी। बहुत मुश्किल से वो खुद को वहाँ से बचाता है और रीच द बीजापुर। वो बीजापुर जाता है और यहाँ का जो भी टेरेबल हरल जो बातें हुई है वो वहाँ पर बताता है, और वो इस तरह फिर वहाँ पर ग्लूम स्प्रेड होता है। उसकी वजह से ग्लूम स्प्रेड होता है। बिकॉज द मराठा ट्रूप डिस्ट्रॉय द खान्स पावरफुल आर्मी, फजल खान, द सन ऑफ अफजल खान, मैनेज टू एस्केप्स विद द ग्रेट डिफिकल्टीज and reach Bijapur. His account of disastrous, disaster यानी पता है ना, कैंपेन्स, बहुत खतरनाक कैंपेन्स, देयर फॉर द स्प्रेड ग्लूम ओवर द होल ऑफ बीजापुर। और वहाँ पर वो बातें करता है कि भाई कैसा बचा, कितना भयंकर शिवाजी है, और उस वजह से वो पूरा ग्लूम वहाँ पर फैल गया। अब कम ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 111। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3। वाई डिड शिवाजी महाराज हैव टू यूज द सम स्ट्रेटेजिक्स मूव टू फाइट अफजल खान। शिवाजी महाराज ने अफजल खान के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक यानी आइडिया से लड़ना है, दिमाग से लड़ना है, ऐसा क्यों सोचा है, उसका एक रीज़न था। बिकॉज कंपैरेटिवली खान्स आर्मी, अगर खान के आर्मी के कंपैरेटिवली अगर देखेंगे, शिवाजीज आर्मी एंड द किंगडम वाज द वेरी स्मॉल। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आर्मी थी और उनका जो किंगडम था वो बहुत ही छोटा था कंपैरेटिवली खान आर्मी के। खान की अगर आर्मी इतनी हग आर्मी थी और उसके कंपैरेटिवली हमारा मराठा किंगडम और आर्मी बहुत ही स्मॉल थी। एंड शिवाजी महाराज न्यू दैट, KNEW, न्यू दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू फॉट अगेंस्ट द खान्स आर्मी इन ओपन बैटल। और उनको ये पता था कि इतने हग आर्मी के साथ में, इतने बिग खान के आर्मी के साथ में ओपनली बैटल किया जा सकता नहीं, ओपनली युद्ध किया जा सकता नहीं। और इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी, वाई, क्यों, तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज द कंपैरेटिवली खान्स आर्मी
शिवाजीज आर्मी एंड किंगडम वॉज द वेरी स्मॉल. शिवाजीज महाराज न्यू दैट it was the impossible to fought FOUGST fought against Khan's army in open battle. ओपन बैटल में खान आर्मी के साथ में लड़ना इम्पॉसिबल है और इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक्स यूज़ किया, सिग्निफिकेंट्स यूज़ किया, आइडिया यूज़ की. सेकंड, व्हाट डिड शिवाजी महाराज से टू हिज सरदार बिफोर गोइंग टू अफजल खान. अफजल खान को मिलने से जाने से पहले, अफजल खान से मिलने जाने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सरदार को क्या इंस्ट्रक्शन दिया या क्या बोला. तो शिवाजी महाराज सेड टू हिज सरदार्स, आई एम श्योर द गॉडेस भवानी विल सी दैट वी सक्सीड्स. कि मुझे भरोसा है कि आई भवानी हमें जरूर यश देगी, सक्सेस देगी. बट इफ द थिंग गो रॉन्ग, मगर अगर कुछ बातें गलत हुई, हमने जैसा डिसाइड किया है, जो प्लानिंग किया है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई एंड आई एम किल, और मैं मारा गया, तो डू नॉट लॉस हर्ट, तुमने हर्ट यानी हिम्मत हारना नहीं. इंस्टॉल द संभाजी ऑन द गादी, संभाजी महाराज को गादी पर बैठाना है. एंड फॉलो द कमांड्स ऑफ माँ साहेब, और माँ साहेब के कमांड में आगे स्प्रेड करना है, हमारा हिंदवी स्वराज स्प्रेड करना है. तो शिवाजी महाराज सेड टू हिज सरदार, आई एम द श्योर द गॉडेस भवानी विल सी दैट वी सक्सीड्स, बट इफ द थिंग्स गो रॉन्ग एंड आई विल बी किल्ड, यहाँ एम के जगह पर विल चाहिए था, आई विल बी किल्ड, अगर मैं मारा गया तो डू नॉट लॉस हर, तुम हिम्मत हारना नहीं है. इंस्टॉल संभाजी ऑन द गादी एंड फॉलो द कमांड्स ऑफ माँ साहेब एंड स्प्रेडिंग द हिंदवी स्वराज एंड हिज बाउंड्रीज. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा लेसन पूरा फिनिश होता है. हमारी एक्सरसाइज पार्ट 2 में अब ये तुमको पूरा राइट करना है नोटबुक में और वर्कबुक में. ठीक है, वर्कबुक भी फिलअप करो. और आज हमारा लेसन नंबर 9 फिलअप होता है. नेक्स्ट डे हम देखेंगे ग्रामर, या फिर बाद में नेक्स्ट 10 लेसन की ओर जाएंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ में हमारी एग्ज़ाम हो सकती है, ऑनलाइन बोलो या कैसी, अब देखते हैं क्या है. तो ठीक है, तो गुड बाय एंड सी यू अगेन नेक्स्ट डे.